में वुहान के साथ जो एक और शहर है जहां पे को तकरीबन 500-700 इन दोनों शहरों में पाकिस्तानी हैं। तमाम जो ममालिक हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन तमाम ममालिक ने, बड़े ममालिक ने भी, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिन जिन के लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने एवैक्यूएट अपने शहरी जो है कर लिए हैं, बल्कि स्पेशल प्लेन वहाँ पे भेजे हैं। तुर्की ने वहाँ पे स्पेशल प्लेन भेजे हैं। 4-5 ममालिक के लोग जो है तुर्की ने वहाँ से एवैक्यूएट किए हैं। अपनी वहाँ पे कौंसलेट जो है यूएसए बंद करके वहाँ पे चला गया है। बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, सब ने अपने लोग निकाले हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे बच्चे जो हैं, पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, वो कसम परसी की हालत में हैं। जो बीमार हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट उनकी बहुत अच्छी टेक केयर कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, लेकिन यहाँ पे उनके वालिदैन बड़े जो है मुस्तरब हैं। जो लोग वहाँ पे इस वक्त कन्फाइंड हैं और वहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट करा लें, जो जिनमें इन्फेक्शन नहीं है उनको यहाँ पे ले आना चाहिए, ताकि इन फैमिली का जो इस्तराब है वो कम से कम। और ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएगी तो ये तो एक किस्म का इस तरह का हो जाएगा कि हम अपने शहरियों को, मेरे सामने ये 2 हजरात आगे खड़े हो गए हैं। नवीद कमर साहब, ख्वाजा साहब को बात करने में दिक्कत है। आप ट्रांसपेरेंट नहीं है, होते तो बेहतर था। चले तो ये मेरा ख्याल है कि जनाब स्पीकर, ये आप हुकूमत के साथ ये मसला उठाएं। यहाँ पे वज़रा भी बैठे हुए हैं, अबैंडन ना करें अपने शहरियों को वहाँ पे, और उन बच्चों को हौसला दें कि हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एडवाइज़र हैं हेल्थ के ऊपर, मोहतरम, वो उन्होंने कहा है कि ये हमें WHO ने कहा है कि आप यहाँ से एवैक्यूएट ना करें। अब WHO ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं कहा, अगर बाकी ममालिक जो हैं वो एवैक्यूएट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते वहाँ पे एवैक्यूएट? डिफ्रेंशिएट कर लें, जो वहाँ पे ज़ेरे इलाज हैं या इन्फेक्टेड हैं उनको वहाँ पे रहने दें, उनका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे वो सेहतयाब इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, लेकिन बाकी को तो लेके आए। फिर दूसरा एक और मैं 1-1.5 मिनट लूँगा। आज डॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलमी सुर्खी है, मिस्ट्री सराउंड्स एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट फ्लावर डिस्पाइट बैन। आटा और जो ये है गंदम जो है अब भी जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। मुझे कल यहाँ पे मेरा भाई है ये अब्बासी यहाँ पे कह रहा था कि पेशावर तक जो ट्राला है पंजाब से 25,000 रुपया रेट जो है उसका बढ़ गया है, और किराए का। इतनी चीनी और इतना आटा जो है पंजाब से जो है पेशावर और फिर आगे जो है अफगानिस्तान जा रहा है, जलालाबाद जा रहा है। तो ये डंप हो रहा है वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे लोग आटे को तरस रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, रोज़ाना 5-5, 7-7 रुपये जो है रेट बढ़ रहा है चीनी का और इसका। लोग माफिया, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आई एम सराउंडेड बाय द माफियाज। तो जो माफिया उनके इर्द गिर्द हैं, या लोग जो भी, अगर उनके इर्द गिर्द नहीं भी, जो भी माफिया चीनी और आटे से और लोगों की भूख से, लोगों को महंगाई के जरिए जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको सामने लाएं। कल उन्होंने मुजफ्फराबाद में कश्मीर पे तकरीर करते हुए चोरों डाकुओं का जिक्र किया। चोर डाकू जो है उनको सिर्फ हमारी सफ़ों में नजर आते हैं, बाकी सारे दूध के नलाए हुए लोग हैं जो उनके साथ हैं। जनाब सारी 45% चीनी के प्रोड्यूसर जो है जनाब स्पीकर वो PTI की सफ़ों में है। 45% चीनी जो है, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की मिलें तो बंद है। कौन पैसा कमा रहा है ये इस महंगाई के ऊपर जो है? कौन लोगों को भूख से और कैद से में मुब्तला करके पैसा कमा रहा है? ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि वो उनको पता लगे कि कौन लोग जो उनको लूट रहे हैं, कौन माफियाज उनको लूट रहे हैं, कौन लोग जो है हुकूमत की छतरी के नीचे बैठ के जो है अरबों रुपए बना रहे हैं, अरबों रुपए। टेलीविजन के शाहज़ेब खानजादा ने कन्फ्रंट किया, सबसे बड़ा जो डॉन है इस महंगाई का, जो प्रोड्यूस करने वाला जनाबे वाला, उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ पे 2-2 साल से हमारे साद रफीक कहाँ बैठा हुआ है? ये साद रफीक है, इसको 1.25 साल हो गया। इसका भाई है, उसको 1.25 साल हो गया है। मैं शायद अब्बासी जो है वो अंदर है, और वो दूसरा जो हमारा ये मेरे साथ बैठता है एहसन इकबाल, वो अंदर है। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो कैद में है।
इनके खिलाफ तो कोई रेफरेंस मूव नहीं हुआ, इल्जाम कोई नहीं लगे। और ये महंगाई जो है, एक अखबार 6 कॉलमी सुर्खी लगा रही है कि आटा और जो है गंदम जो है वो जा रही है, काबुल जा रही है। कौन पैसे कमा रहा है इसमें से? आप चेक कर लें कि पिछले 6 महीने के अंदर प्राइसेस जो है आटे की और चीनी की कहां से कहां तक पहुंची हैं। जनाब वाला, मैं मेरी इस्तदा है जनाब स्पीकर कि इस हाउस की कोई कमेटी बनाएं, इस हाउस को एम्पावर करें, जो बाई पार्टीजन नहीं मल्टी पार्टीजन कमेटी बनाएं, जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे। कौन पाकिस्तानी आवाम को लूट रहा है, कौन उनकी भूख के ऊपर जो है ना, कौन कहत के ऊपर ऐसे बना रहा है, किन को इजाजत दी जा रही है। जनाब वाला, ये चीज जो है हम सियासतदानों को, सबसे पहले हुक्मरानों को और बाकी सियासतदानों के गले में भी ये फंदा पड़ेगा, ये फंदा पड़ेगा, ये अवॉइड नहीं। आज अगर हमारी बारी है, कल बारी आपकी भी आएगी। ये जो महदूद, ये गवर्नमेंट पेटर्नाइजेशन में, हुकूमत की सरपरस्ती में 72 साल तारीख में यहां पे लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई हैं, कौम के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई हैं। तमाम जो हुक्मरान शराफिया है उसका जिम्मेदार है, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। लेकिन ये जो है कि लोगों को चोर कहना और अपनी बुकल में चोर लेके बैठे रहना, ये क्या सिलसिला है? थैंक यू। ये तो काम नहीं चलेगा। और लोग शिनाख्त कर गए हैं, चोरों के चेहरे शिनाख्त कर गए हैं। आपकी पार्टी को ये चोर ले बैठेंगे। जनाब स्पीकर, आप एक